दोनों हाथ जोड़ लें। प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मंत्र किसी जाति या पंथ से संबंध नहीं रखता, वह आत्मा से संबंध रखता है और आत्मा सबकी समान है। भवे बीजांकुर जनना, भवे बीजांकुर जनना, रागाद्या स्वयमुपगता यस्य, ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनोर्वा नमस्तस्मै हरो जिनोर्वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप स्मृति में जल है सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोली देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। गुरु और शिष्य उपस्थित है यहां पर, दोनों ही। गुरु ने सामने पहाड़ पर एक बड़ी चट्टान थी, उस चट्टान के तरफ इशारा करते हुए कहा शिष्यों से, बताओ इस चट्टान से भी ज्यादा कठोर क्या है। एक शिष्य ने हाथ ऊपर किया, गुरु का संकेत पाया और कहा, गुरुदेव इस चट्टान से भी ज्यादा कठोर लोहा है, जो इस चट्टान को भी तोड़ डालता है। इतना कहा ही था, दूसरे शिष्य ने हाथ ऊंचा किया, गुरुदेव लोहे से भी ज्यादा कठोर तो अग्नि है, जो लोहे को भी पिघला देती है। तीसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव अग्नि से भी ज्यादा कठोर पानी है, जो अग्नि को भी बुझा देती है। चौथे शिष्य खड़ा होकर बोलता है, गुरुदेव पानी से भी ज्यादा कठोर तो वायु है, जो पानी को भी उड़ा देती है। अगला शिष्य खड़ा होने वाला ही था, तब गुरुदेव कहते हैं, आप लोग सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा प्रश्न है उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तब गुरुदेव ने सबको, शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, सबसे ज्यादा कठोर है मन का संकल्प। यदि मन का संकल्प हमारा दृढ़ हो जाए, कठोर हो जाए, तो चट्टान को भी तोड़ सकता है और वो उस लोहे को भी गला सकता है, अग्नि को भी बुझा सकता है और पानी को भी उड़ा सकता है।
इसलिए सबसे ज्यादा कठोर है तो वो है हमारा दृढ़ संकल्प। यदि हमारे भीतर में दृढ़ संकल्प होगा तो हम इन सबको अपने भीतर में समा सकते हैं। आज वर्तमान में संकल्प की कमी के कारण ही हम भारत हमारा दूसरी ओर चला गया है। क्यों? क्योंकि हम मन के उस संकल्प को थोड़ी सी देर में ही डांवाडोल कर देते हैं। आज बात करना है उसी संकल्प के ऊपर जिसके लिए आप सब यहाँ पर सारे विद्यालयों से कलेक्टर महोदय और माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं उन्होंने आप सबके मन में उसी संकल्प को वापस से जगाने के लिए एक उद्घाटित करने के लिए है, भीतर में ही, लाना कहीं से ही नहीं है, लेकिन उसको वापस से हम दृढ़ता की ओर आ जाएं, ऐसी भावना के साथ में आज इस महाविद्यालय प्रांगण में ये कार्यक्रम रखा। प्रवचन का विषय तो आप लोगों को मालूम है ही, शिक्षा और संस्कार। उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे जो मूल जो विषय है वो है संकल्प। बस इसको याद रखना है आप लोगों को। ये संकल्प यदि आपने याद रख लिया तो फिर सब चीजें जो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है आपका, उसके माध्यम से भी, वो संस्कारों के माध्यम से भी चर्चा भी करूंगा। सबसे पहले दो शब्द हैं, शिक्षा और संस्कार। हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं और मैं तो ये कहता हूं कि वर्तमान में ही जीना चाहते हैं। आप लोग न अतीत में जाओ और न भविष्य की बात करो, लेकिन क्या करें, मनुष्य की ये एक कमजोरी है, वह या तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, गा में जीता रहता है, या मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, मैंने इतनी उपलब्धि पाई थी, था में अपनी जिंदगी जीता रहता है। यही उसके दुखों की गाथा बन जाता है। गा और था, बस गाथा में ही वो अपना पूर्ण जीवन यापन कर लेता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं वर्तमान में जीना सीखो, बस वर्तमान में आ जाओ। तो आज वर्तमान की बात करते हैं। अतीत में संस्कार थे लेकिन अशिक्षित थे, और वर्तमान में शिक्षित हैं लेकिन संस्कार नहीं है। तो क्या करें महाराज जी? बस आप इन दोनों के बीच में एक प्लस का चिन्ह लगा दो। शिक्षा और संस्कार, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, अपना काम वर्तमान में बहुत अच्छे से हो जाएगा। शिक्षा यदि संस्कारित हो जाए तो अलग से कोई भी अभियान चलाने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ भी करने की, ना उपदेश देने की जरूरत नहीं है। बस शिक्षा में संस्कारों का समावेश होना जरूरी है। वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली के कारण हम इस कगार पे पहुंच चुके हैं। आप लोगों को मालूम हो, अभी आप लोगों को एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में आप लोगों को सबसे ऊपर ही लॉर्ड मैकाले का 1835 में संसद में, ब्रिटिश संसद में दिया गया वह भाषण आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका हिंदी अनुवाद उसमें दिया हुआ है। वो लॉर्ड मैकाले का पत्र, उन्होंने 1835 में ये योजना बनाई थी कि भारत में यदि उसकी रीढ़ है तो वो है शिक्षा प्रणाली। जब तक हम उसकी शिक्षा प्रणाली को तहस नहस नहीं करेंगे तब तक भारत को गुलाम बनाना संभव नहीं है। और लॉर्ड मैकाले ने उस समय 7,32,000 गांव थे,
प्रत्येक गांव में छोटे बड़े गुरुकुल थे। उन 7,32,000 गुरुकुलों को तहस नहस कर दिया। वहां की शिक्षा प्रणाली को तहस नहस कर दिया। उसने अपनी उस प्रवचन भाषण में कहा कि मैंने भारत की यात्रा की और मुझे भारत में एक भी याचक गरीब नजर नहीं आया। लॉर्ड मेकाले का सर को दे दो, इन लोगों को दे दो, साहब जी को। इन्होंने उस समय लॉर्ड मेकाले ने ये षड्यंत्र रचा कि किस प्रकार से हम भारत को गुलाम बना सकते हैं। और उस समय एक पद्धति आई, कॉन्वेंट पद्धति। शिवराज जी, कॉन्वेंट पद्धति ये उसी समय चली। और कॉन्वेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? कॉन्वेंट का मतलब होता था ब्रिटिश में राज्य में, वहां पर पति पत्नी तो होते ही नहीं थे, स्त्री पुरुष होते थे साथ साथ में संबंध, क्योंकि पति पत्नी का संबंध भारत में होता है। वहां तो लिव इन रिलेशनशिप, एक साथ रहेंगे और बाद में छोड़ देंगे, ऐसा ही कंसेप्ट। तो जो बच्चे होते थे उनको घर के बाहर रख देते थे। यदि सरकार की नजर पड़ गई तो ले गई, अन्यथा कुत्ते भी उनको अपना ग्रास बना लेते थे। ऐसी स्थिति थी। और उस समय सरकार ने कहा आप इस प्रकार से न करें, हमें सूचना दें, और जो आपका बालक है, जो आपकी सुविधाओं में, आपके स्वतंत्रता में जो आप उसको बाधक समझते हैं, उसको हम ले जाएंगे और पालन करेंगे। और जहां उसको रखते थे उसका नाम था कॉन्वेंट, अनाथालय जिसको बोलते हैं। इस तरह का वह शिक्षा प्रणाली। और आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कॉन्वेंट में पढ़ाकर। आप ये सब देखिए, ये भारत के अंदर। फिर उस समय जब बच्चों को कॉन्वेंट में भेजा नहीं गया तो सरकार ने आदेश जारी किया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपने बच्चों को वहां भेजना अनिवार्य होगा, नहीं तो उसको वहां से सरकार से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मरता क्या ना करता, बच्चों को भेजना शुरू किया। इस प्रकार से यह कॉन्वेंट प्रणाली चालू हुई। और धीरे धीरे शिक्षा की जो हमारी रीढ़ थी, भारत की एक मजबूत शक्ति थी, एक भारत का भविष्य था, उसी भविष्य को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और धीरे धीरे फिर भाषा के माध्यम से और अन्य चाहे रोजगार के माध्यम से, अनेकों माध्यमों से हमें एक तरह से अपंग बना दिया। हमें उस कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि हम शिक्षित तो हो गए लेकिन नागरिक नहीं बन पाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय वह ये कह रहे हैं, आजादी के इन 75 वर्षों में साक्षरता अभियान के माध्यम से हमने 100% तक साक्षरता ले आए। कुछ राज्यों में 100% तक साक्षर बना दिए, लेकिन हम नागरिक एक भी नहीं बना पाए। आंखों में पानी आता है, ऐसा क्या हुआ जो नागरिक नहीं बना पाए? बोलो, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं बना पाए नागरिक? क्योंकि हमने शिक्षा पर तो जोर दिया लेकिन संस्कारों पर जोर नहीं दिया। बस संस्कारों पर यदि जोर देते, अकेले संस्कार के माध्यम से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें विश्व में भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। इसलिए बच्चों, एक ही बात कहना चाहूंगा, और यहां पर बैठे हुए जो शिक्षक महोदय हैं, या चाहे कलेक्टर महोदय या अपने न्यायाधीश महोदय, और जो भी यहां पर बैठे हुए हैं महानुभाव, उनसे मैं यही भावना भाऊंगा कि हम शिक्षा के साथ में संस्कारों को भी बढ़ावा दें। संस्कारों को भी बढ़ावा दें। संस्कारों को बढ़ावा देंगे तभी हमारी वह शिक्षा कहलाएगी। पहले तो सब विद्यालयों में लिखा हुआ रहता था, सा विद्या या विमुक्ति, वही विद्या है जो हमें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाए। अन्यथा वह विद्या नहीं, केवल अर्थकरी विद्या से कोई मतलब नहीं। आज किसी भी बच्चे से पूछो,
आप पढ़ क्यों रहे हो? पैसा कमाने के लिए। वो एक ही बात बोलेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, एक ही बात कहता है, कहती हैं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। ध्यान रखना, पैसा उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है जितना कि संस्कार। यदि संस्कार होंगे, पैसा तो आपके चरणों में आएगा और आपको अच्छे अच्छे लोग लेके चले जाएंगे। आज प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है भारत से। क्यों? क्योंकि भारत उसकी कीमत नहीं समझ पा रहा है और विदेशी लोग उसकी कीमत समझ रहे हैं। बस वह व्यक्ति भी, जो बच्चा होता है, वह भी पढ़ लिख कर विदेश जाने की सोचता है। और विदेशी तो सोच ही रहे हैं कि भारत में जो टैलेंट है, भारत के पास जो माइंड है, भारत के बच्चों के पास में जो बुद्धि है, वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के संस्कार घुट्टी में पिलाए जाते हैं, घुट्टी में पिलाए जाते हैं। उन्हीं संस्कारों को पुनः जीवित करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो मैं कह रहा था, संस्कार युक्त यदि शिक्षा होगी तो हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा है संस्कार, शिक्षा के माध्यम से संस्कार के ऊपर भी बात करना है। और संस्कार में सबसे ज्यादा है हमारे भीतर में जो गुणवत्ता, आचरण। यदि हमारा आचरण अच्छा होगा तो हम आगे भी पूज्य बनते हुए चले जाएंगे। आज यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, उन बच्चों में बहुत सारी ऐसी आदतें आ चुकी हैं जिन आदतों के माध्यम से हम अपने गुलाम बन गए। अभी मैंने पहले ही शुरू में एक उदाहरण दे दिया आप लोगों को, उसी उदाहरण को आप लोग याद रखेंगे। और वो है दृढ़ मनोबल या दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति। उसी के माध्यम से आपको आगे चलना है। तो चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शराब हो, चाहे अन्य कोई ड्रग्स हो, उनके माध्यम से हम अपने जीवन को लील जाते हैं। अपने इस स्वर्णिम जीवन को हम एक ऐसा जीवन, एक बार यदि आपके अंदर में आदत आ जाती है तो फिर उसको हटाना बहुत, आदत की इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हैबिट। हैबिट की स्पेलिंग क्या है? HABIT। हैबिट की स्पेलिंग है HABIT। H हटा दो, क्या बचेगा? एबिट। ए हटा दो, क्या बचा? बिट। बी हटा दो, क्या बचा? इट। आई हटा दो, टी। अर्थात कुछ ना कुछ तो बचेगा। बस यही कहलाती है आदत। आदत आदत हमारी जैसी हो जाती है तो चाहते हुए भी अनेकों युवा युवतियां और लोग आते हैं, महाराज जी इस आदत को हम छोड़ना चाहते हैं, बुरी आदत है। लेकिन एक बार शराब पीना चाहता है ना, तो कौन कहता है कि शराब पीने के बाद होश नहीं रहता? कौन कहता है कि शराब पीने के बाद होश नहीं रहता? अरे जिसको होश नहीं रहता वो शराब पीता है। जिसको होश नहीं रहता वो शराब पीता है। इसलिए पहले आदमी शराब को पीता है, बोतल पीता है, और बाद में बोतल ही उसको पीने लग जाती है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि यहां पर बैठे हुए एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा अवगुण आ गया होगा। सकारात्मक हम तो सोचते हैं, लेकिन आप लोग कभी इसके चंगुल में नहीं फंसना। एक बार ऐसा हुआ, प्रोफेसर साहब के साथ में 4-5 बच्चे चल रहे थे, सुनो ध्यान से। तो एक बच्चे को बच्चों को शिक्षा देना होती है तो सब तरह के कार्य करना होता है। एक छोटे से बच्चे को बोला, जाओ इस पौधे को, इतना सा पौधा था, इसको उखाड़ो। उखाड़ा, चुटकी से उखाड़ दिया। बच्चा छोटा था, थोड़ा बड़ा बच्चा था, उससे थोड़ा आगे चले,
ये थोड़ा बड़ा पेड़ था, इसको उठाड़ो। उसने थोड़ा दम लगाया, उखाड़ दिया। थोड़ा और आगे गए, उससे थोड़ा और बड़ा पेड़ था, उससे बोला तुम उठाड़ो। अब वो भी थोड़ा हट्टा कट्टा था, अच्छा उसको 2 4 5 बार 10 बार हिलाया और लगाया दम, बस उखाड़ दिया। आगे देखा एक बड़ा पेड़, अब के बोला कि अब तुम उठाड़ो। अब कौन उखाड़ सकता है उसको? कोई भी नहीं उखाड़ सकता है। क्यों? सब मिलके भी उखाड़ना चाहें तो उस पेड़ को नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि उस पेड़ ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत फैला ली थी, अब कोई उसको नहीं उखाड़ सकता। हालांकि पेड़ तोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी पेड़ तोड़ना पाप है। हमारे यहाँ तो पेड़ वृक्षारोपण उगाने की बात है, बल्कि आप पेड़ तोड़ते हुए पाए गए तो आपको कलेक्टर साहब भी जो है ना सजा दे देंगे। हाँ, तो इसलिए कभी भी कोई सा भी छोटा सा भी पेड़ क्यों ना हो, उसको कभी नहीं तोड़ना अपने जीवन में। पेड़ लगाना जो पर्यावरण की रक्षा करता है और इस पूरे के पूरे हमें पर्यावरण को, वातावरण को अच्छा बनाते हैं और हमें जीने की कला सिखाता है। इसलिए आप पेड़ लगाएं, पेड़ तोड़े नहीं। तो वो पेड़ उखड़ा नहीं, टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा बोलो बच्चों? क्योंकि उसकी जड़ें बोलो मजबूत। बस हमारे अंदर में भी जो बुरी आदतें होती है, जैसे ही वो बुराई आई, अगर तुरंत हटाना चाहोगे तो तुरंत हट जाएगी, अन्यथा आप चाहते हुए भी उस बुराई को अपने अंदर में हटा नहीं पाएंगे। एक बार यदि उस बुराई ने अपना घर जमा लिया, फिर वह कभी भी उसको हटाने में हमको पसीना आ जाएगा। नानी याद बोलते हो ना आप लोग, नानी याद आ जाएगी। ऐसे ही कोई भी बुराई, कभी भी दीवार में छोटा सा छेद होता है और उस छोटे से छेद होते ही मान लीजिए पानी आ रहा है, वो कब बड़ा हो जाएगा कोई पता नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में कोई भी बुराई को प्रवेश नहीं दें, और यदि आ गई है तो आज दृढ़ संकल्पित हो जाएं कि नहीं महाराज जी, हम इसको हटा कर रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में छोटी छोटी बुराइयां ये मोटी या छोटी की कब बन जाती है कोई पता नहीं चल पाता है। मैं दूसरी बात करता हूं, शराब के बाद में है सिगरेट। बहुत से बच्चे या बहुत से शिक्षक महोदय सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो खींचने पर छोटी होती है। दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो सरकार ने बैन लगा दिया, यहां पे बैठे हुए हैं, सरकार ने बैन लगा दिया है, लेकिन फिर भी सरेआम बिक रहे हैं। और आप लोग मूर्ख लोग, पढ़े लिखे लोग कैसे हैं बताओ, जो खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं और खरीद के उसको खा रहे हैं। अभी अभी की बात 52 गजा की, एक लड़का दर्शन करने आया और वो दर्शन करते करते उसको तलब चढ़ी गुटखा खाने की, और बाहर गया, 5-6 लड़के थे, उसमें से एक बाहर गया। मुझे तुरंत आभास हो गया कि ये लड़का गुटखा खा के आया। अभी की बात बता रहा हूं। मैंने बोला बाहर जाओ और तुमने जो पाउच फेंका है उसको उठा लाओ। बोले महाराज जी आपको कैसे मालूम? मैंने बोला तुम जाओ और वो पाउच उठा के लेके आओ पहले। अब विनय तो होती ही है, वो गया और पाउच उठा के लेके आया, और उस पाउच के पीछे मैंने बोला इसको पढ़ के सुना, तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी इंजूरियस फॉर हेल्थ, वहां पर तंबाकू उसमें लिखा हुआ है। तो मैंने बोला आप पढ़ते हैं? बोले हाँ। जैन नहीं थे वो। तो क्या कर रहे हैं? बोले सीए कर रहा हूं सर महाराज जी, और मैं आज 52 गजा के बड़े बाबा के दर्शन करने आया था। हमने बोला तुम कैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा भैया? इस पे जो लिखा हुआ था वही तेरी समझ में नहीं आया कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर भी तेरी समझ में नहीं आई। तुमने फिर भी तंबाकू को अपने अंदर में डाल लिया, गुटखे को अपने अंदर में डाल लिया। जो जीवन को गुटक जाए उसका नाम है गुटखा। इसलिए जीवन में कभी भी
इसको हाथ नहीं लगाना। गुटखा खाना मतलब अपने जीवन को लील जाना, अपने जीवन को घुटक जाना। आपको बताऊं, सत्य उदाहरण है। जबलपुर में एक जैन युवा, नई नई शादी हुई, मेरे दर्शन के लिए दोनों आए, छोटा सा बच्चा साथ में था। मैंने बोला भाई, उसकी पत्नी ने पहले ही संकेत किया था और मैंने उसको बोला कि भाई ये तंबाकू खाना छोड़ दे, तुम जो है तंबाकू मत खा, इससे कैंसर हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां होती है, सरकार ने भी बैन लगा दिया है और सब तरफ गंदगी फैलाते हो आप लोग, जहाँ चाहो वहीं पे पीठ अपनी थूंट देते हो, तो क्या यही काम करता रहेगा प्रशासन? तो ये तंबाकू मत खाओ। उसने नहीं माना। मैंने बोला देख, तुम्हारी पत्नी ने भी कहा महाराज मैं इसको छोड़ सकता हूँ, तंबाकू को नहीं। उसने मुझे तुरंत बोला, मेरे कान खड़े हो गए, महाराज मैं इसको छोड़ सकता हूँ, गुटखे को नहीं। और आप लोग बच्चों यकीन नहीं करोगे, नेमावर, मैं जबलपुर से बिहार करके हम लोग आचार्य श्री के साथ में नेमावर पहुंचे और नेमावर में वो रोता हुआ आया। क्या हुआ? महाराज जी जीभ में एक छाला हो गया, जबलपुर में दिखाया था, उन्होंने बोला कि आपको बंबई जाना होगा, बंबई जाना होगा। 1-2 महीना भी नहीं हुआ, बंबई जाना होगा। और बंबई में गया और उन्होंने जीभ में मुझे कैंसर बताया है और मेरी जीभ का आगे वाला हिस्सा पूरा का पूरा गल चुका है और अब वो बोल रहे हैं कि आपकी जीभ काटनी पड़ेगी, अन्यथा आपको जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। उसने आचार्य श्री जी से आशीर्वाद लिया, मेरे से आशीर्वाद लिया और बंबई गया, जीभ कटवा के आया, तुरंत वापस नेमावर आया और दोनों कान पकड़ के बोलता है, बोलता क्या है, बोलना तो बंद ही हो गया, महाराज जी आप सही बोल रहे थे, मेरा उदाहरण आप सबको दे सकते हो। सुधीर जैन करके जबलपुर में है, आप लोग जाके उससे मिल भी सकते हो। ये स्थिति होती है। इसलिए कभी भी अगर खाते हो तो आज मेरे चरणों में यहीं पर अभी छोड़ देना। अभी सिद्ध चक्र विधान हुआ, कम से कम 5-6 लोगों ने आपका नशा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। 2 अक्टूबर को भी मैं यहाँ आया था आपके बड़वानी में 52 गजा से, और उसी दिन से शुरुआत हुई है और उसके बाद में कई लोगों की जेब से मैंने गुटखा चढ़वाया। अब आपको अर्घम निरुपमापीति स्वाहा मत बोलो, फलम निरुपामति स्वाहा मत बोलो, आप नैवेद्य जलम निरुपामति स्वाहा मत बोलो, अब आप बोलो गुटखा निरुपमामिति बोलो। हाँ, अब आपको ये मंत्र बोलने की जरूरत है, शराब निरुपमामिति, ड्रग्स निरुपमामिति स्वाहा। ये प्रभु के चरणों में जाओ तो ये चीजें चढ़ाओ और बोलो भगवान हाय तौबा तौबा तौबा, अब नहीं करेंगे, आज तक हो गया, अब आगे ऐसा कुछ भी हम नहीं करेंगे जिसके माध्यम से हमें अपना सर्वस्व न्योछावर करना पड़े। बंधुओं, आप तो बर्बाद होंगे ही, आपका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा और देश और समाज जिसको आपके ऊपर नाज है वो भी बर्बाद हो जाएगा। बातें तो बहुत सारी है करने की, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है और शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन जो हमारे गुरुजी कहते हैं वो लाकर हमें इस शिक्षा के मूल उद्देश्य को समझना होगा और पुनः हमें उस भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाना है और ये आप लोगों के मजबूत कंधों पर आधारित है। समय अपना हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, लेकिन आज आप लोगों को संकल्प के माध्यम से अपने आप को ऐसा मजबूत बना लेना है। आप लोग खाते हैं क्या? पहले तो बताओ कौन कौन खाते हैं गुटखा? ऐसा नहीं छोड़ूंगा, आया हूं 16 किलोमीटर पैदल चल के, तो हाथ ऊंचा करें। कौन कौन खाते हैं? पहले हाथ ऊंचा कर ले। नहीं खाते, बहुत बढ़िया। नहीं खाते हैं तो आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? बोलो, शराब का और सिगरेट का और तंबाकू का, ये 3 पे ही मैंने बोला है। तो आप लोग ये संकल्प ले लेंगे तो आप कभी खा नहीं पाएंगे और संकल्प नहीं लेंगे तो आपका मन
तुरंत इधर उधर। अब चलो थोड़ा सा ले लो, गुरुजी तो बोलते ही रहते हैं, गुरुजी को क्या मतलब, गुरुजी खुद तो यानी जो है ना बाबा जी बन गए, हमको भी बाबा जी बनाना चाहते, ऐसा मन में भाव आ जाएंगे। लेकिन यदि आप संकल्प ले लिए तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया, हाथ ऊंचा करें, दोनों हाथों को ऊंचा कर ले भैया, कैमरा उधर। हाँ हाँ, एक बार हाथ नीचा कर ले, हाथ नीचा कर ले, अभी फिर से करवाएंगे आपको। ये 127 देशों में जाएगा और बड़वानी का नाम रोशन करेगा। मुझे भी खुशी होगी कि बड़वानी वाले सब बच्चे ऐसे हैं। बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है। आज इस कार्यक्रम की है सार्थकता भी है, केवल मात्र बातें करने से कुछ नहीं होता है। एक बात और आई, में हमारे पास में जालंधर से जो सबसे बड़े पंजाब के जो सब सिखों के सबसे बड़े सरदार होते हैं वो आए थे, इनके जो गुरुदेव वाहे गुरुदेव, और उन्होंने कहा महाराज जी पंजाब में बच्चा बच्चा ड्रग्स का आदी हो गया है, छोटे छोटे बच्चे। क्यों? पैसा अनाप शनाप, खेती बाड़ी होती है और आज किसानों के पास में खूब पैसा, तो यह पैसा अनाप शनाप होने से उनके ड्रग्स आ गया और अफीम है, गांजा है ना, और भी तरह तरह की टैबलेट्स वगैरह आने लगी। कुछ लोग आयोडेक्स खाने लगे। आयोडेक्स आती है ना, खाते हैं आयोडेक्स, हंसने की बात नहीं। तो ये भी ड्रग्स है। तो इसके माध्यम से ये नशा है बंधुओं, थोड़ी देर के लिए मस्ती और उसके बाद में सस्ती नहीं, वो आपके लिए ऐसी हो जाती है जो आपके जीवन की आफत बन जाती है। मैंने कहा शुरू में ही इसको त्याग कर दो। आज आप लोगों का पुण्य का उदय, कि इस पुण्य के कारण आप लोग ये संकल्प लेने जा रहे हैं। तो ड्रग्स भी लेते हैं तो आज के बाद में कोई भी ड्रग्स नहीं लेंगे, किसी प्रकार का भी। नाम पिक्चर देख लेना। महाराज जी पिक्चर देखने का आप बोलते हो? हाँ, जिसमें ये गाना है चिट्ठी आई है आई, मैंने 10वीं क्लास में देखी थी ये, और विद्यालय में ही देखी थी। विद्यालय में भवानी निकेतन में पढ़ता था उस समय इसमें ये गाना है। एक्टर का नाम तो हम भूल रहे हैं, लेकिन वो संजय दत्त की थी ये। हाँ, तो ये कि वो कहता है कि रात में मुझे भारत वापस जाना है विदेश से, क्योंकि पत्नी जब रात में टेलीविजन में चला के वो ड्रग्स का देख रही थी। क्या देख रही है ये? क्यों आप भी तो इसकी स्मगलिंग करते हो? हाँ, स्मगलिंग करते हो। अब क्यों आप बोल रहे हो? आप तो इसको बेचते हो ना। आप लाखों बच्चों को आप यानी नपुंसक बना रहे हो। आप उनको उनकी जो योग्यता है उस योग्यता से खिलवाड़ कर रहे हो। अब क्यों मना कर रहे हो? तब उसकी बुद्धि ठिकाने आती है, मैं वापस भारत जाना चाहता हूं। उसका डॉन जो था वो बोलता है तुम जिंदा भारत वापस नहीं जा सकता, मुर्दा जा सकता है। तभी से मैंने इस वेश को भी धारण किया। तो उसी पिक्चर से मुझे एक शिक्षा मिली, दिस इज वन वे, दिस इज वन वे। ये भी वन वे है। एक बार ये वेश धारण कर लिया, अब ये वन वे है, ये वापस गाड़ी मुड़कर नहीं जा सकती है। ये भी उस पिक्चर में शिक्षा थी। तो दोनों हाथ ऊंचे करें, समय हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ बोलो, आज हम अपने अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हुए और महाराज जी की सन्निधि में और कलेक्टर महोदय और माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने यह संकल्प करते हैं कि अपने जीवन में शराब, सिगरेट, तंबाकू और ड्रग्स इनसे दूर रहेंगे और अपने जीवन को एक उज्जवल और स्वर्णिम बनाएंगे। दोनों हाथ नीचे कर लें। आप अपने अपने देवता का 9 बार नाम ले लें। ओम शंकराय नमः, ओम रामाय नमः, राम को मानते हो राम को, शंकर को मानते हो शंकर को, हनुमान को मानते हो हनुमान को, और महावीर को मानते हो तो महावीर को। 9 बार नमोकार।
बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। एक बात और जाते जाते कि मोबाइल का भी प्रयोग आप उतना ही करें। बिल गेट्स ने अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया। मेरे पास में कटिंग्स वगैरह रखी हुई है, आप लोग देखना चाहें तो बाद में ये लोग दिखा देंगे, इनको छोड़ देंगे हम इधर। और उसके माध्यम से कि स्क्रीन टाइट कपड़े और स्क्रीन टाइट मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल और स्क्रीन टच कपड़े किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहे हैं। इसी प्रकार से आज स्वीपर के 14 पदों के लिए 10,000 यानी आवेदन आ गए, और उसमें एमटेक, एमबीए और पीएचडी वाले। ये क्या है? क्या शिक्षा है ये? फिर कौन सा स्कूल? एक इसी प्रकार से ये आया, पेपर में आया था राजस्थान पत्रिका में कि मैं पेपर पढ़ता नहीं हूं, लेकिन लोग ही लाकर देखें, हम पेपर वेपर को छूते भी नहीं कभी तो, लेकिन फिर भी लोगों ने आके बताया। और अच्छी चीज है तो आप लोगों के लिए कि किस प्रकार से हम अंक तालिका को ही केवल मात्र बच्चों की प्रतिभा का चयन का आधार न बनाए। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने बताए। और वाईफाई कितना खतरनाक है, और मध्य प्रदेश में 80% इंजीनियर डिफाल्टर घोषित होते हैं। इस प्रकार से तो इंजीनियर के पीछे क्यों? क्योंकि इसमें संस्कार विहीन हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को संस्कारों के साथ में ही जोड़ के चलें। आप लोगों को यही मेरा आशीर्वाद, चाहे शिक्षक हो और चाहे यहाँ पर बैठा हुआ यही छात्र वर्ग हो और सभी समुदाय के लोगों को मेरा यही कहना है कि आप अपने बीच में संस्कार और शिक्षा दोनों के बीच में सामंजस्य ले आए और संकल्प ले लिया आज आपने, तो यह आपको बहुत आगे तक पहुंचा देगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।